कंज्यूमेबल चार्जेस का पैसा कस्टमर को बेयर करना पड़ेगा, पेशेंट को बेयर करना पड़ेगा। यदि आप 360 प्लस राइडर ले लेते हैं तो कंज्यूमेबल चार्जेस भी 100% पेड हो जाते हैं। ये फीचर्स भी एक्स्ट्रा आपको लेना चाहे चॉइस कर सकते हैं। ऐसी मैटरनिटी कवर आपको 9 मंथ्स कवर लेना है, 1 साल के बाद कवर लेना है, 2 साल के बाद कवर लेना है या पहले दिन से लेना है। अगर 25 से ज्यादा एम्प्लॉई हैं तो मैटरनिटी का ऑप्शन आप ले सकते हैं, अदरवाइज इमीडिएटली मैटरनिटी कवर नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और क्या चीज देखना होता है, एक बेरेटिक सर्जरी होती है। बेरेटिक सर्जरी 360 प्लस राइडर के अंदर मिलेगी, अदरवाइज नॉर्मल ऑप्शंस के अंदर 50% का कंडीशन रहेगा। दोस्तों ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको एक्सेल में मेंशन करना होगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस क्या होता है, किस कंपनी का लिया जा सकता है, इसमें कितना मिनिमम क्राइटेरिया है, कितने एम्प्लॉइज होंगे तो आपको ग्रुप पॉलिसी आप ले सकते हैं और इसको ग्रुप इंश्योरेंस लेने के क्या क्या फायदे हैं, इसका बेसिक सिस्टम क्या है। आपको ग्रुप कोटेशन अगर चाहिए अपने एम्प्लॉइज के लिए तो उसके लिए क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू देने की कोशिश करूंगा। मेरा नाम योगेंद्र वर्मा, मैं हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट पिछले 28 सालों से लोगों की हेल्प करता हूं सही तरीके से उनको बताने समझाने में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, बेल आइकन जरूर क्लिक करना है, तभी सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो फटाफट से देखते हैं कि कौन लोग ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस ले सकते हैं, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। वो सभी बिजनेसमैन, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में हो, पार्टनरशिप बिजनेस में हो, प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस में हो, एलएलपी में हो या कोई लिमिटेड कंपनी में हो, कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस पर्सन अपने एम्प्लॉइज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले सकता है। इसका मिनिमम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, अभी लेटेस्ट नई गाइडलाइंस के मुताबिक सिर्फ 7 प्लस एम्प्लॉइज होने चाहिए। अगर उनके पास 7 एम्प्लॉइज हैं, 7 एम्प्लॉय हैं या इससे ज्यादा हैं तो अपने फर्म के लिए, अपनी कंपनी के लिए वो हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। ये रूल हमारे यहाँ अवेलेबल है, इस तरह से हम लोग पॉलिसी दे सकते हैं। ये पहला बेसिक क्राइटेरिया है। यहाँ पर मैं पहले बात करूंगा उन लोगों के लिए जो लोग पहली बार अपने ऑफिस के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने एम्प्लॉइज के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं, आज से पहले कभी ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है। पहले उनके लिए बात करूंगा, फिर बाद में उनके लिए बात करूंगा जिन्होंने ऑलरेडी लिया है और वो चेंज करना चाहते हैं, उनके लिए भी समझाऊंगा। तो यहाँ पर पहला मैंने आपको बता दिया, 7 प्लस एम्प्लॉइज आपके पास होने चाहिए। 7 या 7 से ज्यादा एम्प्लॉइज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2, आपको अपना कंपनी प्रोफाइल हमारे साथ शेयर करना होगा। आपका कंपनी किस तरह का काम करती है, किस तरह का रिस्क ओरिएंटेशन है, आप कोई फैक्ट्री है, आप कोई शॉप है, आप कोई ऑफिस में है, आप किस तरह का ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं, होलसेल का बिजनेस करते हैं, आपका कोई भी सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस है, वो डिटेलिंग देना होगा। प्लस एम्प्लॉइज का एक्सेल में लिस्ट देना होगा। वो एक्सेल में फॉर्मेट क्या बनेगा, आपका सीरियल नंबर, एम्प्लॉय कोड में 001 002 करके आप दे सकते हैं और नेम, पहले सीरियल नंबर हो गया, एम्प्लॉय कोड हो गया, नंबर 3 उसका एम्प्लॉय का नेम, नंबर 4 उसका डेजिग्नेशन, नंबर 5 उनका ईयरली सैलरी, उनका डेट ऑफ बर्थ, ये मैंडेटरी है। डेट ऑफ बर्थ और वो मेल या फीमेल जो भी है वो लिख दीजिए। और अगर उनके साथ आपको एम्प्लॉइज के साथ फैमिली को भी कंसिडर करना है तो आप कर सकते हैं। फैमिली को मिला के साथ नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉइज 7 होने चाहिए और फैमिली मेंबर्स कितने भी हो सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी फैमिली मेंबर्स में अगर आपको पेरेंट्स को ऐड करना है तो पेरेंट्स के लिए कम से कम 25 से ज्यादा एम्प्लॉय, 50 से ज्यादा एम्प्लॉय कम से कम होने चाहिए, तभी आप पेरेंट्स को अपनी पॉलिसी में, एम्प्लॉइज के साथ पेरेंट्स को ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज पेरेंट्स ऐड नहीं होंगे, 50 से कम में पेरेंट्स ऐड नहीं होंगे, जिसका आपने ध्यान रखना है। 7 प्लस में आप इंडिविजुअल भी दे सकते हैं और उनकी वाइफ और उनके बच्चों को भी पॉलिसी में कंसीडर कर सकते हैं। जहां पर एम्प्लॉय कोड मैंने बताया, जब वाइफ या बच्चों को ऐड करेंगे तो उसके आगे एम्प्लॉय कोड नंबर नहीं लिखेंगे, उसमें उसका रिलेशनशिप लिखेंगे। जैसे कि कॉलम शुरू होता है सीरियल नंबर से, उसके बाद एम्प्लॉय कोड आएगा, फिर आपका एम्प्लॉय का नेम आएगा, उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ आएगा, उसका डेजिग्नेशन आएगा और यहाँ पर उसका रिलेशनशिप आएगा। रिलेशनशिप में अगर वो खुद अपने लिए तो सेल्फ आएगा, उसकी वाइफ है तो वाइफ लिखेंगे, उसका बच्चा है तो डॉटर या सन है तो उस कॉलम में वो लिखते चले जाएंगे, उससे पता चल जाएगा। तो डेट ऑफ बर्थ इज मैंडेटरी, डेजिग्नेशन इज मैंडेटरी। ऐसे करके 7 एम्प्लॉइज, 10 एम्प्लॉइज, 15 एम्प्लॉइज, 100 एम्प्लॉइज, 200 एम्प्लॉइज की आपको एक्सेल में लिस्ट बना के हमें मेल करना होगा या व्हाट्सएप करना होगा। उसके बाद ही कंपनी प्रोफाइल के साथ जीएसटी नंबर होना जरूरी है,
तभी हम आपको ये कोड प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे पहले डिटेल्स नहीं मिलेगी। जीएसटी नंबर होना चाहिए, 7+ एम्प्लॉय होने चाहिए, एक्सेल बनाकर आपको देना होगा। और यहाँ पर कितना इंश्योरेंस मिलता है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5, ये 5 सम एश्योर्ड के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं कि 1 लाख लेना है, 2 लाख लेना है या 5 लाख लेना है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ इनिशियल बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस होगी जो आप अपनी मर्जी से हटा सकते हैं, अपनी मर्जी से ऐड ऑन कर सकते हैं, अपनी मर्जी से प्लस माइनस कर सकते हैं। वो 2-3 चीजें मैं आपको बता देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, जब भी आप कोई कम एम्प्लॉइज की ऑर्गेनाइजेशन है और 7 या 10 या 15 लोगों के लिए लेते हैं तो यहाँ पर रूम रेंट बाय डिफॉल्ट होता है 1% ऑफ सम एश्योर्ड, 1.5% ऑफ सम एश्योर्ड या 2% ऑफ मैक्सिमम सम एश्योर्ड। यानी कि अगर आपने 2 लाख रुपए की पॉलिसी ली है तो 2 लाख का 1% का मतलब हो गया 2000 रुपए पर डे तक का ही रूम मिलेगा। अगर पॉलिसी 5 लाख की ले रहे हैं और 1% का रूम है तो 5000 रुपए पर डे तक का ही रूम मिलेगा। आप वो 1% से लेके 2% की वर्किंग चूज कर सकते हैं। आईसी रूम 2% ऑफ सम एश्योर्ड होता है। जो इंश्योरेंस का अमाउंट आप चूज करेंगे उसका 2% पर डे का रूम आप ले सकते हैं। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन 25 या उससे ज्यादा एम्प्लॉइज की है तो यहाँ पर आप सिंगल स्टैंडर्ड रूम भी कर सकते हैं। यहाँ पर रूम की लिमिट हटा सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन रहेगा। प्लस यहाँ पर एक और चीज मिलती है, बाय डिफॉल्ट कंपनी के अंदर 3-4 चीजें इनबिल्ट आती हैं कैपिंग वाली। वो क्या होगी? अगर कोई मॉडर्न सर्जरीज कराते हैं और आपने 2 लाख का या 3 लाख का या 5 लाख का इंश्योरेंस लिया है तो मॉडर्न सर्जरीज कराएंगे तो 50% तक का ही क्लेम मिलेगा, पूरे का नहीं मिलेगा। अगर पूरे का लेना है तो आपको 360 राइडर लेना पड़ेगा। 360 प्लस राइडर आपको लेने से थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ जाता है, लेकिन आपका 5 लाख का पॉलिसी, 2 लाख का पॉलिसी पूरा का पूरा काम करेगा, चाहे वो मॉडर्न ट्रीटमेंट कराएं चाहे नॉर्मल ट्रीटमेंट कराएं, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, कंज्यूमेबल चार्जेस। नॉर्मल पॉलिसीज में कंज्यूमेबल चार्जेस का पैसा कस्टमर को बेयर करना पड़ेगा, पेशेंट को बेयर करना पड़ेगा। यदि आप 360 प्लस राइडर ले लेते हैं तो कंज्यूमेबल चार्जेस भी 100% पेड हो जाते हैं। ये फीचर्स भी एक्स्ट्रा आपको लेना चाहे चॉइस कर सकते हैं। ऐसी मैटरनिटी कवर आपको 9 मंथ्स कवर लेना है, 1 साल के बाद कवर लेना है, 2 साल के बाद कवर लेना है या पहले दिन से लेना है। अगर 25 से ज्यादा एम्प्लॉई हैं तो मैटरनिटी का ऑप्शन आप ले सकते हैं, अदरवाइज इमीडिएटली मैटरनिटी कवर नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और क्या चीज देखना होता है? एक बैरिएटिक सर्जरी होती है। बैरिएटिक सर्जरी 360 प्लस राइडर के अंदर मिलेगी, अदरवाइज नॉर्मल ऑप्शंस के अंदर 50% का कंडीशन रहेगा। दोस्तों, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको एक्सेल में मेंशन करना होगा या मेल बॉडी पे मेंशन करना होगा। कंसर्न पर्सन का नाम लिखना होगा, कौन पर्सन उसको डील करेगा, उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन और उसका मोबाइल नंबर आपको मुझे व्हाट्सएप पर भेजना होगा। कोटेशन निकालने में 1 से 2 दिन का समय आपको देना होगा और हम लोग ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर जीएमसी का कोटेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप हमारे साथ कनेक्ट होकर अपने एम्प्लॉइज के लिए ग्रुप मेडिकल पॉलिसी ले सकते हैं। ये तो मैंने बताया उनके लिए जो लोग पहली बार ग्रुप मेडिकल पॉलिसीज को अप्लाई करेंगे। अब दूसरा उन लोगों के लिए बात कर लेता हूँ जिनके पास ऑलरेडी किसी न किसी कंपनी का ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा है और वो अपने एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को चेंज करना चाहते हैं। या तो वहाँ क्लेम का इशू है, सपोर्ट अच्छा नहीं है, सर्विस अच्छा नहीं है, आपके एम्प्लॉइज ज्यादा हो गए, कोई भी रीजन हो सकता है, तो आप उस पॉलिसी को जब रिन्यूअल डेट आ रही है उस डेट से 1 महीने पहले आप चेंज कर सकते हैं। डेट निकलने के बाद चेंज नहीं होगा, डेट खत्म होने से पहले आपके पास ऑप्शन रहेगा। उसके लिए 4-5 चीजें आपको मुझे देना होगा। नंबर 1, एज ऑन डेट एक्सेल आपको प्रोवाइड करना होगा। जितने एम्प्लॉइज के लिए अभी आपको पॉलिसी लेना है, हो सकता है पहले 100 एम्प्लॉइज के लिए हो, अभी आप 95 लोगों के लिए लेना चाहते हैं, 120 लोगों के लिए लेना चाहते हैं, तो आज जितने लोगों के लिए चाहिए उनका एक्सेल कंप्लीट डिटेल्स आपको मेरे साथ शेयर करनी होगी। नंबर 2, आपको प्रीवियस पॉलिसी को कॉपी देना होगा। नंबर 3, उस प्रीवियस पॉलिसी में आपका क्लेम कितना है उससे बोलते हैं क्लेम डंप। आपको पुरानी कंपनी से क्लेम डंप मंगवाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका पॉलिसी का प्रीमियम 10 लाख रुपए था जो आप पे कर रहे थे और आपने क्लेम ले लिए 15 लाख रुपए के, तो वो 15 लाख का क्लेम डंप आपको प्रोवाइड करेंगे। तो हो सकता है रिन्यूअल पे वो कंपनी आपका प्रीमियम भी बढ़ाएगी। अगर आप जितने का प्रीमियम कंपनी को देते हैं उससे ज्यादा की क्लेम ले लेते हैं तो अगले साल आपका वो कंपनी प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। 100 रुपए का अगर 10 लाख लेते हैं तो 15 लाख अगले साल आपका क्लेम कर सकते हैं, आपका प्रीमियम अमाउंट कर सकती है। ऐसी पावर कंपनी के पास रहती है, इस वजह से भी लोग चेंज करते हैं। तो वो क्लेम डंप आपको लेके देना है, पॉलिसी का कॉपी आपको देना है, कंपनी का प्रोफाइल देना है, एक्सेल देना है। ये 4-5 चीजें जब आप मेरे साथ शेयर करते हैं और डेजिग्नेटेड पर्सन का नाम, नंबर, वो कौन पर्सन है जो उस कंपनी को डील करेगा,
तो मैं आपको 1 से 2 दिन में, 3 दिन में आपको उसका कोटेशन, कॉम्पिटिटिव कोटेशन मंगवा के दूंगा, जिसको आप हमारे साथ अलाइन करके हमारे साथ ये पॉलिसी प्लान कर सकते हैं, ले सकते हैं। हम लोग ऑल ओवर इंडिया बेसिस ग्रुप मेडिकल पॉलिसी प्रोवाइड करते हैं और जेन्युइनली बढ़िया सर्विसेज देते हैं, जिसमें आपको आपके एम्प्लॉइज को किसी तरह का क्लेम लेने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हो। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा। धन्यवाद।